गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीएफए, मिनिमल डीएफए के एग्जाम्पल को। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, चाहें तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, बीटेक अब सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड, बीसी एग्जाम से रिलेटेड और यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कंटेंट अपने चैनल पे पोस्ट करते रहते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चाहे तो आप चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं ऐसे कंटेंट को फ्रीली अवेलेबिलिटी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने MDFA यानी मिनिमल डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को कम्प्लीटली डिस्कस किया था। किस तरह के टप्पल्स, किस तरह के वहाँ चीज़ें यूज़ किए थे, किस तरह के टप्पल्स यूज़ किए जाते हैं और Q1 क्या होता है, फाइनल स्टेट क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। आज हमने 3 एग्जाम्पल कंसिडर किए हैं जिसमें हम A और ABB, इट मीन्स ये कि सच द एवरी स्ट्रिंग एक्सेप्ट मस्ट बी स्टार्टेड विद द W स्ट्रिंग, विद ए स्ट्रिंग W। मतलब हम एक फाइनाइट ऑटोमेटा की, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की मशीन बनाएंगे जिसमें हम ये इंश्योर करेंगे कि जितने भी स्टार्टिंग में लेटर हों, ठीक है, उन सब में जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो वो BA हो, ठीक है। तो हम इसको कंप्लीट करेंगे, BA स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराएंगे। तो सबसे पहले इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराने के लिए हमें एक काम करना होगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि हमें जो DFA डिज़ाइन करना है, DFA मशीन डिज़ाइन करनी है, आप सबसे सिंपल मशीन डिज़ाइन कीजिए। सिंपल मशीन डिज़ाइन करने से मेरा मतलब आप सिर्फ देखिए यहाँ कितने 2 लेटर हैं, तो यानी आप ये अंदाज़ा लगा रही है हमारी जो स्टेट होंगी वो 3 होने वाली है, जैसे N+1 का, ठीक है, सिनेरियो हमेशा फॉलो होता है। इट मीन्स ये कि N= हमारा कितना है 2 और +1 ऐड कर देते, तो जो जितनी स्टेट होने वाली, जैसे 1 स्टेट Q0, Q1 और Q2, टोटल 3 स्टेट होने वाली हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आप सबसे सिंपल स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग मशीन को ड्रॉ करिए। सबसे सिंपल स्ट्रिंग के मशीन के अकॉर्डिंग हम ड्रॉ कैसे कर सकते हैं? अब सिर्फ BA को सिंपल स्ट्रिंग बना के एक्सेप्ट करा दी, जैसे कि Q0 आपका इनिशियल स्टेट था, इनिशियल स्टेट पे हमने B ड्रॉ किया। अब इसके बाद सेकेंड हमने Q1 ड्रॉ किया, Q1 ड्रॉ करने के बाद हमने A, और यहाँ अब देखिए हमने सबसे सिंपल स्ट्रिंग को करा दिया है B और A को, ठीक है। अभी हमने सिंपल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट तो करा दिए, एक्सेप्ट कराने के साथ साथ अभी हमें और भी चीज़ें फॉलो करनी है, क्योंकि ये DFA में आपको दोनों ही अल्फ़ाबेट को लेके आपको स्टेट को डिफाइन करना होगा। इसीलिए A और B, यहाँ हमने B को तो डिफाइन किया बट A को नहीं किया, यहाँ हमने A को डिफाइन किया बट B को नहीं डिफाइन किया। स्टेप 2 में आपको ये कंप्लीट मिलेगा, बट आप ये यहाँ देखने वाली चीज़ है कि ये आपका Q0 ये इनिशियल स्टेट है और ये आपका फाइनल स्टेट है। डबल सर्कल में हमेशा हम फाइनल स्टेट को ड्रॉ करते हैं, और एक फाइनल स्टेट एक से ज़्यादा हो सकती है बट इनिशियल स्टेट हमेशा एक ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे स्टेप 2 में देखिए हमने इसको ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के साथ हमने जो फाइनल स्टेट है उसमें हमने A, B को कंप्लीट किया, जिससे कि हमने यहाँ एक लूप लगाया। लूप लगाने से मेरा मतलब जैसे यहाँ B के बाद फिर A के बाद कितनी बार भी जाएगा तो यहाँ लूप में होल्ड होके रह जाएगा। यानी इसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी करेंगे तो आपका AB आना पॉसिबल है। जैसे कि यहाँ अगर ये यहाँ से चलेगा तो B, फिर यहाँ से A, या BA हो गया हमारा, क्योंकि BA स्ट्रिंग हम एक्सेप्ट कराना चाहते हैं तो BA हो गया। अब ये इधर भी जाता है तो हमने ये लूप लगाया A और B के लिए, यानी BA, ठीक है, फिर B आएगा BA। तो ऐसे करके ये BA वाली हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। हमने इसके लिए तो कंप्लीट कर लिया। अब हमारा ये और ये रह गया, तो हम Q0 और Q1 रह गया था। Q1 को देखते हैं। Q0 से हमने कनेक्ट किया डेड स्टेट को। डेड स्टेट वो स्टेट होती है जिससे कहीं और जाने का रास्ता नहीं होता है। तो स्टेप 3 में हमने डेड स्टेट को क्रिएट किया है। अब स्टेप 4 जो फाइनल स्टेट फाइनल है उसको एक बार देखते हैं, ठीक है। Q0 के बाद हमने एक डेड स्टेट को क्रिएट किया। डेड स्टेट को क्रिएट करने के बाद A और B का हमने कम्प्लीटली लूप लगाया, जिससे कि हो ये कि डेड स्टेट में ही ट्रैप होकर सारी चीज़ें रह जाएँ। उसके बाद बात करते हैं Q0 से हम गए Q1 से हम गए Q2। तो ये कंप्लीट होगा। ये कंप्लीट होने के साथ साथ आप देखेंगे हमने Q0 पे B के लिए मूव किया है, Q0 पर हमने A के लिए मूव किया। पर हमने Q1 पे सिर्फ A के लिए मूव किया, B के लिए मूव नहीं किया। हम Q1 पे भी B के लिए जो मूव करेंगे वो भी हम डेड स्टेट में ही आएंगे, क्योंकि जब भी हम Q1 के लिए B के लिए मूव करेंगे,
ठीक है, तो हमें डेड स्टेट में ही आना है, क्योंकि अगर हम Q1 के लिए अगर किसी और स्टेट में मूव करते हैं तो हमारा पैटर्न कंप्लीटली खराब हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये ए बी हो गया, अब हम डेड Q1 से लेकर Q2 में अगर बी के लिए गलती से भी मूव करते तो हमारा पैटर्न क्या ड्रॉ होगा, बी बी ए, पर हमको पैटर्न क्या चाहिए, बी ए। तो पैटर्न काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा, इसीलिए हम इसको भी डेड स्टेट से कनेक्ट करते हैं। यानी अगर Q1 पे B आता है तो B डेड स्टेट में चला जाएगा, Q0 पे अगर A आता है वो भी डेड स्टेट में चला जाएगा, और डेड स्टेट के यहाँ लूप में यहीं रह जाएगा। बाकी ये हमारी स्ट्रिंग कंप्लीट, ये हमारा मिनिमल DFA का एक जो मशीन है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इसके 3 एग्जाम्पल और मैंने कंसीडर किए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे बताइएगा, लेकिन कल के नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट को भी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट कराएंगे वो स्ट्रिंग होगी ABB। ठीक है, AAB स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराएंगे। कल हम कोशिश करेंगे कुछ और एग्जाम्पल कंसीडर करें या कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेके आएँ जो आपका UGC नेट में कम्प्लीटली पूछा गया हो, जिससे कि हम एक मिनिमल DFA बनाना सीखें। उसके साथ साथ हमें ये भी अंदाजा हो कि स्ट्रिंग को किस तरीके से एक्सेप्ट कराया जाता है। और बात करें अगर UGC नेट की, तो UGC नेट में डायग्राम बना के दे दिया जाता है और आपसे 4 ऑप्शन के थ्रू पूछा जाता है कौन सी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट किया गया, तो इसीलिए हम उसको